उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद विमान का अपहरण हो चुका है। जो विमान अब तक लगातार उत्तर की ओर उड़ रहा था वह अचानक मुड़कर दक्षिण की ओर जाने लगा था। उसी समय पूरे विमान का वाईफाई भी बंद हो गया था। उस आदमी ने तुरंत एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर पूछा कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उसने जवाब दिया कि यह सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से है। यह सुनकर उसे और भी ज्यादा शक होने लगा, क्योंकि उसे साफ याद था कि जब वे विमान में सवार हुए थे तब यह महिला भी एक सामान्य यात्री थी, लेकिन अब वह किसी तरह फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी थी। आदमी तुरंत उसके पीछे पीछे गया। जब वह फर्स्ट क्लास में पहुंचा तो वहां मौजूद सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक असली फ्लाइट अटेंडेंट फर्श पर बेहोश पड़ी थी। ये समझते ही कि उसका भेद खुल चुका है, नकली फ्लाइट अटेंडेंट ने अभिनय करना छोड़ दिया। उसने अचानक हमला कर दिया। जब उसने पर्सर और एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट को बंधा हुआ देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि विमान अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है। वह महिला देखने में पतली और कमजोर लग रही थी, लेकिन उसके वार बेहद ताकतवर थे। फिर भी टॉम मार्शल आर्ट्स और लड़ाई में बेहद माहिर था, इसलिए उसने आसानी से उसे काबू कर लिया। इस हंगामे ने बाहर मौजूद लोगों का भी ध्यान खींच लिया। टॉम को लगा कि अब संकट टल गया है, लेकिन तभी उस महिला के साथी ने एक डरावनी धमकी दी कि इस विमान में मौजूद हर व्यक्ति मरने वाला है। यह सुनते ही टॉम का दिल बैठ गया। क्या विमान में कोई खतरनाक चीज छिपाई गई थी? उसने तुरंत सभी को सहयोग करने का आदेश दिया। हर यात्री के सामान की एक एक करके जांच शुरू की गई। कुछ ही देर में उन्हें एक चौंकाने वाली खोज मिली। सबकी हैरानी के बीच टॉम के ही बैग से एक टाइम बम बरामद हुआ। विमान में तुरंत दहशत फैल गई और उसी पल टॉम को एहसास हुआ कि उसे फंसाया गया है।